हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 2 देखेंगे और ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, जो तैयारी चल रहा है वो 12,199 पद के लिए चल रहा है, जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का आया है। चलिए अब सीधा प्रश्न पर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, जो इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्न कथन पर विचार करें। इसमें देखना है कौन सा कथन गलत है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन गलत है। ठीक है। देखिए पहला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का, जबकि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। नहीं दोस्तों, 30 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है। चलिए, राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। 1/4 नहीं, 1/3 सदस्य। ठीक है, तो ये तीनों गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? देखना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वित्तीय पात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 माह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1963 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में बंद किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 37। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चिलया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1991 ईस्वी में। दोस्तों, हर एक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मात्र 50 क्वेश्चन ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भूरी क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हॉट मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 अप्रैल 1930। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को सही नहीं है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 अक्टूबर 1943 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सी, पल्लव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सौ को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें सौ के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? इसका आंसर हो जाएगा सी, रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मगलीपुत्र कुशाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, आचरण अधिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा सी, सैन्य विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बासवन और दासवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? परमाणु, विद्युत, गृह और राज। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कुडनकुलन। कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देश के मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए मिलाइए दोस्तों, विटामिन B7 बालों का झड़ना, ठीक है, विटामिन B12 नाशी और रक्तक होना 1, ठीक है दोस्तों, विटामिन E बाझपन उत्पन्न होना, और विटामिन K रक्त के थक्के जमने में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गैलेक्टिक इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वंध्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुप्त ऊष्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जीव द्रव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिलान करना है। ये दोस्तों, प्रतिरोध ओम, विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल न्यूटन, पावर वाट। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लिथियम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें
लोचदार गुण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भागीरथी अलकनंदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में नहीं है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अग्लुवास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कावेरी को। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस के लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2, भूकंप ज्वालामुखी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गिब्सन अफ्रीका। ये सही सम्मिलित नहीं है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 दोनों सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ठीक है दोस्तों यहीं पर ये प्रैक्टिस समाप्त हो गया। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।